तो मन जो है ये कार्य करता है चेतना से, और चेतना किसकी है? स आत्मा की ही है। चैतन्य स्वरूप आत्मा से ही ये मन कार्यान्वित होता है, काम करता है, सोचता है, समझता है। पर इस मन की जो एक्टिविटी है वो सारी प्रकट होती है आपके स्थूल शरीर से। तो नींद ना हो रही हो, माने जागृत अवस्था हो, तो ये मन एक्टिवेटेड हो जाता है। जैसे पावर मिलने पर आपका डेड फोन जागृत हो जाता है, पावर आने पर बल्ब का फिलामेंट जल जाता है, ट्यूब जग जाती है, लाइट हो जाती है, फ्रिज चल पड़ता है, हीटर चल पड़ता है। ऐसे ही जो मन का इंस्ट्रूमेंट है वो चेतना से चालू होता है, फंक्शनल होता है। जैसे बिना बिजली के तुम्हारा रेफ्रिजरेटर किसी काम का नहीं है, ऐसे बिना चेतना के ये मन किसी काम का नहीं। मन और आपका शरीर तो मुझ आत्मा के संसर्ग से माने जीवाभास बनता है, जीव बनता है। ये जीव में ही मैं हूं की एहसास, ये फीलिंग आती है। फिर मैं हूं तो फिर अब मेरी जो इंद्रियां हैं, मेरा जो शरीर है, इसको जो जो चाहिए वो हम प्रोवाइड करने लग जाते हैं। आंख कहती कुछ देखना है, कान कहते कुछ सुनना है, जीभ कहती कुछ खाना है, स्किन कहती कुछ छूना है। तो ये इंद्रिय का जितना व्यवहार है ये सारा मन के कारण है। शरीर का जितना भी कर्म है ये भी मन के कारण है। और मन का काम करना संभव किससे होता है? मुझ चैतन्य स्वरूप के संसर्ग से। संसर्ग कह रही हूं मैं, आत्मा मन नहीं हो जाता है, वो तो अलग ही रहता है। पूछते हैं कि मैं आपका सत्संग संस्कार पर देखता हूं, आपने उस दिन ये समझाया कि जैसे एक दिए पर भिन्न भिन्न रंग के कपड़े पड़े हों, इसी तरह से जानो कि इस आत्मदेव पर बहुत सारे कवरिंग्स हैं। ये मैं नहीं समझ पाया। और चेतना, चिदाकाश और ध्यान में शून्यता, ये सब क्या है ये मुझे जानना है। क्या इसके बारे में कोई पुस्तक है? मैं 86 वर्ष का हूं, ओम नमः शिवाय जपता हूं कई वर्षों से, जीवन के आखिरी हिस्से में हूं, सो प्रणाम करते हुए ही पूछना चाहता हूं। पहली बात तो यह है कि ये जो बात हम कहते हैं कि एग्जाम्पल जो दिया था कि जैसे दिए पर 5 परतों का एक कवर पड़ा हो और 5 अलग अलग रंग के हों, तो बाहर जो रोशनी आएगी तो हमें उस रंग की रोशनी दिखने लग जाएगी जो जिस तरह का कवर उस पे चढ़ा होगा। एक एग्जाम्पल हम देते हैं आत्मा का स्वरूप समझाने के लिए कि इसी तरह से एक परत है आपके इस अन्नमयी कोश की, शरीर की, दूसरी है प्राण की, तीसरी है मन की, चौथी है बुद्धि की, और पंचम है आनंदमयी कोश की। तो ये जो 5 पर्दों से ढका हुआ सा है, यह तुम्हारा अपना आप है। और अपने आप को जानने के लिए मैं कैसे शरीर नहीं हूं, मन नहीं हूं, प्राण नहीं हूं, बुद्धि नहीं हूं, आनंद नहीं हूं, ये जानने की, समझने की आवश्यकता है। तो पुस्तक भी है, नंद कुमार अवस्थी जी सूरत से ये पूछे हैं ना, तो नंद कुमार जी हमारी इस नाम से पुस्तक भी है, वेदांत सार, आत्मबोध, प्रश्नोपनिषद और पंचकोश के नाम से ही एक पुस्तक भी है। तो आप मंगाइए और उसको पढ़ते रहिए, या हमारी ऐप में चले जाएंगे तो वहाँ सारी पुस्तकें आपका एक्सेस बन जाएगा। अमृत वर्षा ऐप एंड्रॉयड में भी है और दूसरा आईफोन में भी है। आप अपने बच्चों से कहिए वो आपको या तो फोन में ऐप डाल दें और यहाँ ये किताबें आप यहाँ से मंगा लीजिए, बहुत अच्छे से पढ़िए और खूब अच्छे से मंत्र जप करिए, खूब अच्छे से
सत्संग अध्ययन कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दीपक सलुनखे पूछते हैं, जगत मिथ्या है तो भौतिक जगत में शाश्वत क्या है? अगर कुछ भी नहीं तो कैसा कर्म, कैसा पाप, कैसा पुण्य? देखिए ये ही तो चार्वाक सिद्धांत है ना। कहते शाश्वत तो कुछ है ही नहीं, मर तो जाना ही है, खाओ पियो मौज करो, बाद में कोई नरक नहीं, कोई स्वर्ग नहीं होता। हाँ, बाद में कोई जन्म पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए खाओ पियो मौज, उधार लेके घी पीना पड़े तो भी ठीक है ना, परवाह नहीं करो संसार की। जगत मिथ्या है अगर ये समझ लग गई तो फिर मिथ्या में पाना क्या है? अगर मिथ्या समझ लग गई तो मिथ्या में पाने लायक क्या रह गया? ये तो वही हो गया जैसे, फिर एक सच्ची ये घटना है, दो मित्र आपस में बात कर रहे थे। कहते रात सपने में मेरे मिस वर्ल्ड आई, ऐश्वर्या आई। कह रहे तो कहते उसने अपने घुटनों पर जाके कहा मैं तुमसे ब्याह करना चाहता। मित्र कहता अरे ऐसी बात हुई तो तूने मुझे क्यों नहीं बुलाया, मैं भी मिल लेता। अब भाई सपने में ब्लफिंग चल रही है, कल्पना चल रही है। अब उस कल्पना को जाग जाने के बाद आप क्या ढूंढ लाएंगे? कई बार हमारे भी कुछ भक्त ऐसा ही काम कर जाए। जैसे एक महिला आई, बहुत सारे कपड़े लेके आई। अब यहां हम लेते नहीं हैं, मना कर देते हैं कि कपड़े मत लाओ। तो ये महिला कहती मेरे तो सपने में गुरु माँ आए तो उन्होंने खुद कहा है 11 साड़ियां लाओ, तो 11 साड़ियां लाई हूं। तो उन्होंने आदेश किया, मैं, उन्होंने पहले ये नहीं बोला कि स्वप्न में आदेश, वो बोले गुरु माँ ने कहा 11 साड़ी लाओ, इसलिए मैं 11 लाई हूं, कृपया आप उनको बताइए ताकि मैं उनको दे दूं। उन्होंने, अब हमारे चेले ऐसे बुद्धू, वो सच मान गए। वो मुझे फोन करके कहते हैं कि ऐसे ऐसे एक महिला आई हैं, ये नाम है, और वो ऐसे ऐसे कह रही हैं। मैंने कहा भाई तुम क्या बात कर रहे हो, हम किसी से क्यों कहेंगे, और वो भी 11। ये 11 का चक्कर क्या है, सगन पड़ना है मेरे को? 11 का मतलब क्या हुआ? मैंने उन्हें ठीक से पूछो, कुछ गलत फहमी है। उन्होंने फिर पूछा, तब जाके उन्होंने कहा कि सपने में कहा था। तो कहते जी वापिस आया जी, वो कह रहे सपने में आपने कहा था। तो मैंने कहा ठीक है, फिर सपने वाली गुरु माँ को दे दो, जागृत वाली को कैसे दे सकते हो? जिसने सपने में कहा तो डिलीवरी भी सपने में होगी, जागृत में होता तो जागृत में ले लेते। अब वो माता जी तो समझे ही कोई नहीं, 11 बोली थी, 11 लाई हूं, वो खरीद भी लाई है। दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स वर्क। मिथ्या है ये समझ लग जाए अगर, वो तब तक एक्चुअली लग नहीं सकती जब तक ये समझ ना लगे कि इस जगत में शाश्वत क्या है। अब आप लिख तो रहे हो तो फिर इस जगत में शाश्वत क्या है, पर इसके पहले कि तुम इसका उत्तर ढूंढो कि शाश्वत क्या है, आपने पहले ही बोल दिया फिर पाप कैसा, पुण्य कैसा, कर्म कैसा। अब यहां आपकी बेईमानी जो है ना वो सिद्ध हो रही है। भी काहे इतना टंटा करा रहे हो, पुण्य करो, ध्यान करो, सुबह उठो, जप करो, सब तो झूठ है। ये 2 अधूरे स्टेटमेंट हैं जिसका बोध दीपक आपको है नहीं। ना ये निश्चय है कि ये मिथ्या है, और ना ये निश्चय है कि यहां शाश्वत क्या है। बिना ढूंढे आप किसी निष्कर्ष पे कैसे आ सकते हैं? प्रयास तो कीजिए। और जगत मिथ्या है ये तब तक निश्चय नहीं हो सकता जब तक शाश्वत क्या है ये खोज खबर ना कर ली जाए। इसलिए बहुत जल्दी मत करिए कि ये आपका फ्री लाइसेंस नहीं हो गया कि अब जो मर्जी करो, भले पाप करो भले कुछ करो, सब तो मिथ्या है, क्या फर्क पड़ता है। दैट्स नॉट हाउ द थिंग्स वर्क।
Pushkar Sigdel's question I'm going to take. Is it possible that without dhyana and attaining samadhi, a person can get Brahm Gyan? The thing is, it's a two different paths. It's not one. One path is of yoga, and in the yoga, there are these steps. Yama, niyama, asana, pranayama. Then comes pratyahara, then dharana, then dhyana, then samadhi. So it's a very meticulously well-laid principles. So you begin with like following these principles in your life. One is that you always practice satya, true, never lying, ahimsa, being non-violent, and then always following asteya, that's not making any false claims. Then the 5 principles, the niyamas are there. That is, you do austerities. Then you follow the path of surrendering to Almighty. Then you do the swadhyaya, that's contemplation. So these 10 altogether are the rules given by the sage Patanjali, that these are what you need to practice. And then you go into practicing asanas. And then you go into practicing pranayama. And then you move to pratyahara. Pratyahara means inwarding your senses. Right? And this leads to the state of contemplation. That's what we call the dhyana, which will finally lead to samadhi. The total absorption of the mind. Now, what is Brahmajnana? Brahmajnana is to know what the absolute truth is. Who is Brahm or what is Brahm? What are the properties? What is Atma? What are the properties? And then, is Atma and Brahm two or one? Is there a unity or none? Is it... So all these matters of the elements of the universe, about the self, about the absolute truth or the Brahm, that is, this all matter, this all topic comes into the foray of Brahma Vidya. Brahma means the knowledge of the ultimate truth. Now these two paths seem to be very different, but actually the yoga is the preparation for the Brahma Vidya. Because if you don't have a very consolidated, integrated, concentrated mind, you cannot delve into the depths of the pure divine knowledge of Brahma. So these are two but entwined, two but very interconnected. Samadhi is of course important, because without the experience of samadhi, how will you know? How will you know by experience that the purest form of joy is right within you? How would you lose the racing mind? How would you come to know about the fickleness of the world? So this discipline is very, very important. This discipline of yoga is very, very important. And then finally, if one doesn't go astray and goes into the supernatural power, the Riddhi-Siddhi attainment, then of course the person will move towards the direction of self-knowledge. The inner awakening would happen then. दिलीप मनचंदा जी प्रश्न पूछते हैं कि एक भजन में आपने कहा, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है, मेरे मन में समाता क्यों नहीं है। इस जिंदगी की दौड़ में कृपया करके कोई उपाय बताइए कि मेरे मन में भी प्रभु समा जाएं। कृपया इस पथि को राह दिखाएं, अति कृपा होगी। ये जो भजन है ना, वो
ऐसे पॉइंट पर मैंने लिखा था जहां किसी ने मुझसे सवाल किया था कि आप कहते हो ईश्वर स्मरण करो, ईश्वर स्मरण करो, पर हमको तो ईश्वर की कोई याद आती नहीं। और क्यों आएगी याद? बच्चों की आती है, रुपए पैसे की आती है, चीजों की जरूरतें लगती हैं, भूख लग जाए तो भोजन याद आता है, और तलब लग जाए तो चाय कॉफी याद आती है, प्यास लग जाए तो हम पानी ढूंढते हैं। लेकिन ईश्वर की प्यास तो हमारे अंदर है ही नहीं। कहाँ है ना? नेचुरली एक छोटा बच्चा है, वो रोता है दूध के लिए, वो रोता है माँ के स्पर्श के लिए। वो बच्चे को दूध मिल जाए, माँ का स्पर्श मिल जाए तो घंटों सोता रहता है, मस्त है, वो हंसता है, खेलता है। ईश्वर की चाह कहाँ से आती है? तो हम ईश्वर से स्मरण करना भी चाहें तो कैसे करें? ये नैसर्गिक नहीं है। फिर इसीलिए ये लिखा, प्रभु तू याद आता क्यों नहीं है? क्यों नहीं आता याद? हमारे ऋषियों ने श्री राम, श्री कृष्ण, सोचिए जब श्री राम या श्री कृष्ण जब तक नहीं हुए थे तब लोग भगवान को कैसे याद करते? तो शंकर जी के सबसे प्राचीन जो है वो तो शंकर जी के है, देवी के है। अच्छा, थोड़ा और पीछे 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 हम चले जाएं तो ऐसा समय क्या कभी था कि जब कोई ईश्वरीय चिन्ह भी नहीं था? बहुत पहले अगर हम चले जाएं तब अग्नि रूप से, तत्व के रूप से, सूर्य के रूप से ईश्वर की पूजा होती थी। पर जैसे जैसे उद्बोधन ऋषियों ने वेद वाणी के देने शुरू किए, या यूं कह ले सतयुग का जो काल था, तब तक तो राम कृष्ण आदि कोई अवतार भी नहीं हुए थे। तब सिर्फ सत्य था। सत्य का उद्बोधन ऋषियों के मुख से होता था। चित्त अच्छे थे, सात्विकी थे, तो ऋषि की वेदवाणी को श्रवण करके मात्र थोड़े ही समय में, थोड़े ही काल में जो मनुष्य थे वह उस ईश्वरीय सत्ता को समझ लेते थे और प्रणव की उपासना होती थी। काफी लंबे समय तक कोई मूर्ति नहीं थी, हमारे यहां कोई मूर्ति नहीं थी।